चले। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वेशवसाणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वे सिंपडमं वै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा के प्रवचन के प्रवाह के अंदर आज से एक नए सिरे से हम परमात्मा के शासन को समझेंगे। पाँच से 7 दिन तक अपना यह सेशन प्रातः काल में रोज चलेगा। इस सेशन के अंदर परमात्मा ने जो द्वादशांगी का समग्र सारभूत तत्व बताया उसके ऊपर अपना कदम चलेगा। सारी द्वादशांगी का सार कुछ बताया हो तो उसका नाम है ध्यान। समग्र द्वादशांगी का सार ध्यान है। जैसे 14 पूर्व का सार नौकार है, 1200 सूत्र का सार उपशम भाव है, वैसे समग्र द्वादशांगी का सार परमात्मा ने कहा है ध्यान है। ध्यान के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, विविध तरह के सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं। हालांकि वर्तमान के अंदर ये सब लॉकडाउन में बंद भी होगा, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के अनुभूत तत्व के आधार पर, गंधर्व भगवंत के रचित सूत्रों के आधार से, आप तो पुरुषों की साधना के तत्व से अगर हम ध्यान को समझे तो यह ध्यान श्रमण जीवन के लिए जैसे एक साधना का मार्ग बना है, वैसे गृहस्थ जीवन के लिए भी अंशतः साधना का मार्ग बन सकता है। ध्यान बहुत ही गंभीर साधना है। ध्यान के कक्ष में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले विकल्पों से मुक्त बनना पड़ता है, और विकल्पों से मुक्त बनने के लिए विचारों से मुक्त बनना पड़ता है, और विचारों से मुक्त बनने के लिए विकारों से मुक्त बनना पड़ता है। विकार, विचार और विकल्प, तीनों से निर्मुक्त व्यक्ति ही ध्यान के कक्ष में प्रवेश कर सकता है। एक छोटा सा प्रयास हमने आज से लगभग 4-5 महीने पहले दिसंबर में सुशील धाम में किया था। 3 दिन का यह सेशन चला था। अनेक लोगों ने इसके अंदर अपना अनुदान दिया और जुड़े भी थे। उसके पश्चात अनेक लोगों की मांग आई कि यह साधना अगर रोज चालू रहेगी तो इसका कुछ अंजाम और परिणाम ला सकते हैं। तो इसके लिए रोज अपने सेशन के अंदर 20 मिनट के आसपास यह ध्यान की प्रक्रिया सिखलाने का प्रयत्न किया जाएगा। सभी भागशाली इसके अंदर खास जुड़े और इसका अभ्यास करें, क्योंकि कहा गया है प्रवचन तो श्रवण से ही याद रह जाता है, लेकिन ध्यान तो अनुभव से ही याद रहता है। ध्यान अनुभव की धारा से गुजरता है, तभी वह अपने लिए आनंद का विषय बनता है। अब ध्यान के अंदर 2 विभाग बताए गए। एक प्रवृत्तियात्मक ध्यान और एक निवृत्तियात्मक ध्यान। जो साधक उच्चतम कक्षा के स्थान पर रहे हुए होते हैं, जैसे कि तीर्थंकर, जिनकल्पी वगैरह, उनके लिए कोई भी प्रवृत्ति बिना का ध्यान होता है। वे जंगल में खड़े खड़े बिना किसी आलंबन से, बिना किसी उपदेश से
बिना किसी वस्तु के माध्यम से, बिना किसी स्रोत से स्वयंभू अपनी आत्मा से ही ध्यान में स्थिर बन जाते हैं। दूसरी कक्षा का ध्यान है प्रवृत्तियात्मक ध्यान। प्रवृत्तियात्मक ध्यान मतलब कि अमुक क्रियाओं का आलंबन लेकर, अमुक संसाधनों का आलंबन लेकर, अमुक मूर्ति, फोटो, प्रतिकृति का आलंबन लेकर ध्यान करना, वह प्रवृत्तियात्मक। तो निवृत्तियात्मक ध्यान में जाने के पहले प्रवृत्तियात्मक ध्यान बहुत जरूरी है। आज हमें प्रवृत्तियात्मक ध्यान के ऊपर प्रयत्न करना है। हालांकि ऐसा कहा गया है, श्रमण जीवन सारा ध्यान में है। कोई पूछे कि साधु को ध्यान होता है कि नहीं, तो शास्त्रों बताया गया है साधु को 15 घंटे ध्यान होता है। 24 घंटों में से 15 घंटे साधु ध्यान करता है। कि 15 घंटे ध्यान क्या करता है? साधु पटिलेन करता है, प्रतिगमन करता है, तो 15 घंटे ध्यान कैसे करता है साधु? उसी का जवाब दिया गया, प्रवृत्तियात्मक ध्यान, एक्टिवनेस एंड नॉन एक्टिवनेस। साधु प्रतिगमन करता है तब भी ध्यान युक्त होकर करता है। साधु प्रतिलेखना करता है तब भी ध्यान युक्त होकर करता है। साधु मंदिर में परमात्मा की भक्ति करते हैं तब भी ध्यान युक्त होकर करता है। स्वाध्याय करता है तब भी ध्यान है। गुरु का व्यावच करता है तब भी ध्यान है। प्रवचन देता है तब भी ध्यान है। 9 घंटे बाकात कर दिए, ध्यान में नहीं रहने की स्थिति 5 से 6 घंटा सोने का होता है तब, और आहार, विहार और निहार होता है तब। हालांकि उत्कृष्ट कक्षा के साधक तो आहार के समय भी ध्यान में रहते हैं, लेकिन वैसी भूमिका वर्तमान के साधकों की दुष्कर है। इसके लिए 9 घंटे ध्यान रहित और 15 घंटे ध्यान सहित, 6 घंटे सोने के गिने और 3 घंटे गोचरी, पानी, तंडील जाना वगैरह गिने, विहार वगैरह के गिने। प्रवृत्तियात्मक ध्यान साधु के लिए 15 घंटे बचाया गया। संसारी के लिए बहुत ही दुष्कर अथवा असंभव जैसी चीज है। इसीलिए आज जो ध्यान की स्थिति में मैं ले जाना चाहता हूं, वो सारे संसार के विषयों से निर्मुक्त होकर थोड़ी क्षण के लिए परमात्मा से आत्मीय बनने का एक प्रयास है। जिन्होंने अपने जीवन के अंदर आत्मस्वरूप सिद्ध किया है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परमात्मा तत्व की प्रतीति नहीं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की है, वैसे तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा के अंदर से दुर्ध्यान रवाना हो जाए। क्योंकि ध्यान की भूमिका बनाने के लिए सर्वप्रथम दुर्ध्यान से मुक्त होना जरूरी है, दुर्भाव से मुक्त होना जरूरी है, दुष्ट चिंतन से मुक्त होना जरूरी है। और उससे मुक्त होने के लिए कुछ चिंतनात्मक बातें सर्वप्रथम ध्यान करने के पहले हमें सुन लेनी चाहिए, जिससे वे चिंतनात्मक बातें ध्यान करते वक्त अगर अपना मन कहीं और बाहर जाता है तो उस चिंतन को पकड़ने से अपना मन फिर से रिटर्न आ जाता है। जैसे कि हम ध्यान करने बैठे और मैं सोच रहा हूं कि मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं अपनी आत्मा का दर्शन कर रहा हूं, मेरे पास ना ही क्रोध है, ना ही मान है, ना ही माया है, ना ही लोभ है, और मैं मेरी आत्मा का दर्शन ही कर रहा हूं। ऐसा मैं ध्यान करने जा रहा हूं, लेकिन उसी मोमेंट में मुझे कुछ ऐसा विचार अटैक कर गया, या ऐसा कोई मेरा पूर्वाग्रह मुझे दिमाग में आ गया, या घर की चिंता, परिवार की चिंता, ऐसा कुछ आके खा गया मुझे। तो उस वक्त जो हमने सुना हुआ चिंतन है उसको मेमोराइज करना चाहिए, तो दोबारा मन उसमें स्थिर बनता है। मात्र माला गिनने बैठे तो नौकार में मन बहुत बार नहीं लगता है, बात सत्य है। तो जब जब मन भटकने लगने की स्थिति में आए, जब जब मन स्खलित होता हुआ दिखे, उसको पकड़कर शुभ चिंतन में जोड़ देना, जो हमने गुरु से सुनी हुई बातें हैं।
तो ध्यान प्रभु का करना है, लेकिन पहले प्रभु का स्वरूप भी तो जानना पड़ेगा। स्वरूप का ज्ञान लिए बिना स्वरूप का ध्यान करना मुश्किल है अथवा तो असंभव। इसके लिए आज सर्वप्रथम परमात्मा के स्वरूप का हम ज्ञान लेंगे। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो कि परमात्मा का स्वरूप केवल ज्ञान। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो कि परमात्मा का स्वरूप परोपकार। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो कि परमात्मा का स्वरूप अष्ट प्रातिहार्य युक्त परमात्मा। जब जब परमात्मा समोसन के अंदर आसीन होते हैं, तब तब वे परमात्मा अष्ट प्रातिहार्य से पूजित भी बनते हैं। अष्ट प्रातिहार्य देवताओं के द्वारा किए जाते हैं। प्रातिहार्य शब्द का अर्थ होता है जो प्रभु के साथ सतत रहे, हरदम हाजिर रहे, उसे प्रातिहार्य कहा जाता है। संस्कृत डायरेक्टरी के अंदर प्रातिहार्य शब्द को पकड़ेंगे तो वहां लिखा हुआ अर्थ होगा सानिध्य देने वाला, आज की भाषा में वॉचमैन के रूप में। हरदम परमात्मा के साथ ही साथ जो रहते हैं और परमात्मा की शोभा को और भी चार चांद लगाते हैं, उन्हें हम प्रातिहार्य कहें। परमात्मा के प्रबल पुण्य से, परमात्मा के अवंध्य पुण्य से, परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म के अचिंत्य प्रभाव से वैभव संपन्न देव, महर्दिक देव इन प्रातिहार्यों की रचना करने में मजबूर हो जाते हैं। यानी परमात्मा के प्रातिहार्य देवताओं की कृति है, उससे भी ज्यादा परमात्मा के पुण्य की प्रकृति है। परमात्मा के पुण्य की प्रकृति ऐसी अद्भुत कि देवताओं को यह प्रातिहार्य रचना करने की भावना जाती है। जैसे अपना घर बनाने वाला कोई अच्छी इंटीरियर हो, कमाल की डिजाइनिंग करके घर बना के दे, फिर भी कोई पूछे कि मकान किसका है, तो लोग तो उसके मालिक का नाम बोलेंगे, इंटीरियर का नाम नहीं बोलेंगे। उसी तरह प्रातिहार्य, समोसरण, ये सब परमात्मा के पुण्य का प्रभाव है, परमात्मा के कर्म प्रकृति का प्रभाव है। ऐसे अष्ट प्रातिहार्य के ऊपर हम ध्यान के कक्ष में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम आर्हंत्य धर्म, अरिहंत परमात्मा में स्थित आर्हंत्य तत्व, इसकी स्तवना करेंगे। जो स्तवना कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराजा ने सकलारथ सूत्र के अंदर पहले श्लोक में की। सकलारथ प्रतिष्ठान मधिष्ठान शिवश्रिय भूर्भुव स्वस्त्रैशान मारंत्यम प्रणिदद्महे। हे परम कृपालु, आर्हंत्य धर्म जो हर एक अरिहंतों के अंदर स्थित है, ऐसे आर्हंत्य धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। भूर्भुव स्वस्त्र, भूतल, पाताल और देवल, ऊर्ध्वलोक, मध्यम लोक, अधोलोक। भूतल, पाताल और देवल तीनों लोक के स्वामी अरिहंत हैं। और वे अरिहंत इसके लिए पूछे हैं कि उनके अंदर आर्हंत्य नाम का गुण रहा हो। आर्हंत्य मतलब कि राग और द्वेष के विजेता बनकर सर्व विश्व का रक्षण करने वाले, सर्व विश्व को कल्याण का मार्ग देने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा, आर्हंत्य धर्म का मैं नमस्कार करता हूं। अरिहंत परमात्मा समोसन में जब प्रवेश करते हैं, तब परमात्मा के प्रबल पुण्य के प्रभाव से अष्ट प्रातिहार्य की रचना होने लगती है। उसमें सर्वप्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष नाम का कहा गया है।
उस अशोक वृक्ष के चित्र को अपन देखेंगे और चित्र को देखकर उसके आधार पे अपन ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान करने के लिए आलंबन अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना मन पदार्थ प्रेमी है, पुद्गल प्रेमी है। तो उसको सामने अच्छा पदार्थ आएगा तो अच्छे विचार आएंगे, खराब पदार्थ आएगा तो खराब विचार। पानी जैसा अपना मन है, पानी के अंदर शक्कर डाली तो मीठा लगेगा और सॉल्ट डाला तो खारा लगेगा। ठीक वैसी परिस्थिति अपने मन की है। तो हमने जो आलम्बन लिया वो हम बन जाएंगे। आज हमें आलम्बन लेना है परमात्मा के प्रथम प्रातिहार्य। उस प्रातिहार्य का नाम अशोक वृक्ष है। बहुत दफे हमने अशोक वृक्ष नाम सुना होगा, लेकिन अशोक वृक्ष का स्वरूप क्या है शायद हमें पता नहीं। अशोक वृक्ष कौन से वर्ण का होता है शायद ये भी दिमाग में ना हो। और अशोक वृक्ष की डिजाइनिंग कैसी होती है ये सब बहुत लोगों को पता ना हो, तो उसका एक सुंदर चित्र बनाया हुआ है। उस चित्र को देखेंगे हमें अशोक वृक्ष का एक सौंदर्य दिखने लगेगा। अशोक वृक्ष के शब्द का अर्थ पकड़ लेते हैं। जो अपने शोक को मिटाए वो अशोक, मन का शोक, जीवन का शोक और अपने तन का शोक। तन मतलब शरीर। इस शोक को दूर करने का काम करे वो अशोक। ऐसे परम कृपालु तीर्थंकर परमात्मा का प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष कहा जाता है। जब परमात्मा समोसन में एंट्री लेते हैं तब अशोक वृक्ष, जैसे अपन किसी मंडप में एंट्री लेते हैं और ऊपर कपड़े का मंडप बिछाया हुआ होता है, लगाया हुआ होता है, वैसे अशोक वृक्ष सारे समोसन के ऊपर छज्जे के रूप में शोभित होता है। यानी ऊपर कोई कपड़ा नहीं, कोई सीमेंट का कामकाज नहीं, वृक्ष वृक्ष ही वृक्ष होते हैं। ऐसा अशोक वृक्ष। जेठ महीने की गर्मी बाहर हो, 50-55 डिग्री भी, 55 डिग्री भी गर्मी बाहर हो कदाच, तो बाहर जो उष्णता पैदा होती है वो उष्णता परमात्मा के समोसन में एंट्री लेने के साथ तुरंत ही शांत हो जाती है। यानी कि शीतलता का एहसास होता है। ये अशोक वृक्ष, इसको हम देखेंगे और इसके ऊपर अपन ध्यान में जाएंगे। ध्यान में जाने के लिए सर्वप्रथम तो शब्द का आश्रय लेना पड़ता है। शब्द को सुनते जाओ और उसमें उपयोग लगाते जाओ। शब्द को सुनते जाओ और उसमें एकाग्र बनते जाओ। शब्द को सुनते जाओ और उसमें अपना प्रणिधान जोड़ते जाओ। शब्द को सुनते जाओ और उसमें अपना उपयोग लगाते जाओ। यह ध्यान का बेसिक सिस्टम है। तो इसको हम सर्वप्रथम प्रयोग में लेंगे अशोक वृक्ष। हमें इस चित्र को देखकर इसके अंतर में रहे हुए हरे वर्ण के पर्णों को देखना है। हरे वर्ण के पांदड़े हमें दिख रहे हैं और इस पत्तों के नीचे छोटी छोटी घंटियां लटक रही है और छोटी छोटी ध्वजाएं लटक रही है। अशोक वृक्ष के अंदर वर्ण होता है हरा। घंटियां छोटी छोटी होती है सोने की और छोटी छोटी ध्वजाएं फरकती रहती है। जब हवा चलती है तब इस वृक्ष के अंदर से संगीत की सुरावली निकल पड़ती है। हम इस वृक्ष को देखते देखते ऐसा सोचेंगे कि जैसे ये वृक्ष समोसन में आते हुए सारे प्राणियों के लिए शीतलता देने वाला और छाया देने वाला है, उसी तरह हे प्रभु मेरा जीवन भी औरों के लिए शीतलतादायक बने, छाया देने वाला बने,
और ये अशोक वृक्ष परमात्मा के ऊपर रहा हुआ, जैसे परमात्मा की शोभा बढ़ाने में छोटा सा योगदान दे रहा है, वैसे मैं भी जिन शासन की शोभा बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दूं। मेरे निमित्त से किसी की शोभा न घटे, बढ़े तो बहुत अच्छा, घटे तो नहीं। अशोक वृक्ष जो शोक को दूर कर रहा है, वैसे हे प्रभु आपके इस प्रातिहार्य के दर्शन से मेरे मन के शोक भी दूर हो रहे हैं। शोक रखने की मेरी आदत बन चुकी है। शोक को मेरे कर्म ला रहे हैं और कर्म का बंधन मैं कर रहा हूं। अगर मैं जागरूक बन जाऊं, कर्म का बंधन करना बंद कर दूं, तो शोक का कोई कारण नहीं होगा। अशोक वृक्ष हमें विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। परमात्मा स्वर्णवर्णी काया वाले विराजमान है सिंहासन के ऊपर, उनके ऊपर यह अशोक वृक्ष, सारे समोसण, 1 योजन लंबा चौड़ा समोसण, अशोक वृक्ष की सुंदर शीतलता का एहसास करना है। अपने जीवन में रहे हुए शोक का कारण हमें पकड़ना है। शोक, अनइजीनेस का कारण एक ही है, अज्ञानता। तो ज्ञानावन्य कर्म का जितना क्षोभसम होगा, उतना शोक करने की आदत कम हो जाएगी। शायद अगर सोचे, परमात्मा महावीर का चरित्र पढ़े, प्रभु को 12.5 साल में जो उपद्रव और उपसर्ग हुए, उसका कितनेवा हिस्सा मुझे सामना करने का आता है? तो क्या नहीं के बराबर। परमात्मा को जो दैविक उपद्रव, जो मानुषी उपद्रव हुए, तिर्यंश के उपद्रव हुए, उसके सामने मुझे तो कोई उपद्रव नहीं, फिर भी मैं मेरे दिमाग में इतने संकल्प विकल्प लेकर चलता हूं, हे प्रभु आपके अशोक वृक्ष प्रातिहार्य के ध्यान से मेरी अज्ञानता दूर हो। अशोक वृक्ष प्रथम प्रातिहार्य, सर्व जीवों को शीतलता और शांति और छाया देने वाला, मेरे जीवन के अंतर में रहे हुए शोक को और शोक के कारण अज्ञान को दूर करने वाला यह अशोक वृक्ष मुझे दिख रहा है। परम कृपालु तीर्थंकर परमात्मा वीतरागता से भावित, करुणा गुण से भावित मुझे दिख रहा है। देवताओं का मधुर सानिध्य मुझे दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए अपने श्वास को देखना है, मात्र श्वास को देखना है। श्वास को मैं ले रहा हूं और श्वास को छोड़ रहा हूं। श्वास को जब मैं छोड़ रहा हूं, तब अंतर में रहा हुआ कषाय, अंतर में रही हुई व्याधि इस श्वास के रेचन के माध्यम से बाहर आ रही है। जब मैं श्वास ले रहा हूं, तब समता, सरलता, सौम्यता आदि गुण मेरे अंतर आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। जब मैं श्वास ले रहा हूं, तब विश्व में रही हुई परमात्मा और गुरु की करुणा का एहसास मुझे हो रहा है। श्वास का लेना यानी परमात्मा के अनुग्रह का लेना, और निश्वास का छोड़ना मतलब कि अंतर के विग्रहों को छोड़ना। श्वास लेते वक्त और श्वास छोड़ते वक्त ये विचार करें। चंद सेकंडों के लिए अपने श्वास को देखें। वो श्वास मैं ले रहा हूं, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है। मात्र श्वास के ऊपर मन को केंद्रित करने से ध्यान जल्दी लगता है, क्योंकि योग शास्त्र में कहा गया है जहां पे पवन है वहां पे मन है, यानी जहां पे श्वास है वहां पे अपना मन जुड़ा हुआ रहता है।
परम कृपालु अरिहंत परमात्मा का प्रथम पारातिहार्य हमने थोड़े शब्दों में सुना, चिंतित किया। आज का समय पूरा हो गया है, दूसरे पारातिहार्य के ऊपर बाद में विचार करेंगे।